Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डेल्टा को। डेल्टा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं निफ्टी इंडेक्स है और निफ्टी का करंट जो भाव है वो 20,000 हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये करंट मार्केट प्राइस है 20,000 निफ्टी का, अज्यूम कर लीजिए। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जब हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे तो अभी हम कॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं निफ्टी की कॉल और पुट के जो स्ट्राइक्स हैं यहां पर अवेलेबल है। स्पेशली हम कॉल की बात कर लेते हैं, पुट की भी बात करेंगे पर अभी हम कॉल की बात करते हैं। तो यहां पर 20,000 का जो निफ्टी है इसका आप क्या ट्रेड कर रहे हो, कॉल और पुट, है ना। अब निफ्टी कॉल और पुट के लिए क्या है, अंडरलाइंग एसेट। भाई हमने पढ़ा था ना, जब हम फ्यूचर्स पढ़ रहे थे, हम डेरिवेटिव मार्केट पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि अंडरलाइंग एसेट क्या होती है। तो निफ्टी के फ्यूचर्स और निफ्टी के ऑप्शंस के लिए अंडरलाइंग एसेट क्या होगी, निफ्टी का इंडेक्स। यानी जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा निफ्टी के लिए अंडरलाइंग एसेट। और ये अंडरलाइंग एसेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी वजह से ही निफ्टी के फ्यूचर के प्राइस तय होंगे और इससे ही निफ्टी के कॉल और पुट के भी प्राइस तय होंगे। करेक्ट है। तो अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ, निफ्टी। अब यहां पर डेल्टा का काम क्या है कि निफ्टी में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज होगा उसको मेजर करता है डेल्टा। यानी डेल्टा का काम क्या है, अंडरलाइंग एसेट यानी निफ्टी में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज आएगा उसको मेजर करता है डेल्टा। अब कॉल साइड पर डेल्टा तीन तरह का होगा, या तो हम आईटीएम प्रीमियम बाय कर रहे होंगे, एटीएम बाय कर रहे होंगे या ओटीएम बाय कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम आईटीएम बाय करते हैं तो आईटीएम का डेल्टा होता है +1 और एट द मनी का डेल्टा होता है 0.50 प्लस, और आउट ऑफ द मनी का कंडीशनल है, जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना डेल्टा रिड्यूस होता है। हम 30 मान लेते हैं, 0.30। ठीक है, 0.30 कर देते हैं और अच्छे से। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो जिसका डेल्टा 1 है वो भी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी ये 100 रुपीज बढ़ेगी तो ये भी 100 रुपीज बढ़ेगा। डेल्टा 1 है ना। अब जिसका डेल्टा मान लो 0.50 है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो 100 रुपए बढ़ेगा तो वो 100 का हाफ बढ़ेगा, यानी 50 रुपीज। और जिसका डेल्टा 30 है वो 30 रुपए बढ़ेगा उसके 100 रुपए ऊपर जाने पर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये हुआ डेल्टा कॉल साइड का। अगर हम पुट साइड की बात करें तो इसका उल्टा होता है, यानी पुट का जो डेल्टा होता है वो कब बढ़ेगा, जब मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट अब नीचे जाता है तो जो पुट का डेल्टा है वो कैसे काम करता है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जो पुट का डेल्टा होता है वो माइनस में होता है। ठीक है,
अब अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो जिसका डेल्टा -1 है वो कितना नीचे जाएगा? 100 पॉइंट। और जिसका डेल्टा -50 है 50 पॉइंट, और जिसका 30 है सिंपल। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसीलिए जो प्रीमियम है वो एक बराबर नहीं बढ़ते हैं और ना ही एक बराबर गिरते हैं। कोई ज्यादा गिरता है, कोई ज्यादा चलता है, और इन सब का कारण क्या होता है? डेल्टा। अब मेरे को बताओ, यहां पर किसी को कोई सवाल है तो? ऑनलाइन स्टूडेंट अगर कोई डाउट है, सवाल है, प्लीज पूछो। एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो मार्केट है वो जहां एक्सपायर होगा वहीं से आपको कितना नुकसान या कितना प्रॉफिट होगा ये तय होगा। ठीक है? तो जो गामा होता है ना, एट द मनी पर सबसे ज्यादा होता है, एटीएम पर, क्योंकि 1 रुपया अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ये इन द मनी हो जाएगा, 1 रुपया नीचे चला गया तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा गामा किसका होता है? एटीएम का। ठीक है? इसकी सिर्फ इंपॉर्टेंस इतनी है, पर जो वेगा है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपका नुकसान होगा या नहीं होगा यही तय करेगा, और दूसरा आपको ऑप्शन बाय करके पैसा बनेगा या सेल करके पैसा बनेगा यही तय करेगा। तो सबसे पहले वेगा क्या होता है समझ लो। तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको मेजर करता है वेगा। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को कौन मेजर करता है? वेगा वो करता है। अब तुम्हें एक चीज समझनी है कि वेगा को तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में वेगा कितना है। तो वेगा ना 2 चीजों से पता चलता है। पहला वेगा पता चलेगा तुम्हें इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स आप सबको पता है क्या होता है? नहीं पता? तो मैं बता देता हूं। जब गूगल करोगे ना तो जैसे बाकी के इंडेक्स होते हैं ऐसे ही एक वॉलेटिलिटी को मेजर करता है जिसका नाम होता है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स क्या है? वॉलेटिलिटी को मेजर करने वाला इंडेक्स। मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा, मुझे याद दिला देना। और दूसरा होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसे कहते हैं आईवी। हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का आईवी अलग होगा, ध्यान रखना। ठीक है? तो आईवी चेक किया जाता है स्ट्राइक से, और ओवरऑल जो मार्केट है, मार्केट की वॉलेटिलिटी देखी जाती है किससे? इंडिया विक्स से। तो इंडिया विक्स की वैल्यू जब बढ़ रही है तो उसका मतलब है मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और आईवी की जब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो उसका मतलब है पर्टिकुलर स्ट्राइक पर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, वॉलेटिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मान के चलो एक स्टॉक है XYZ, इसका करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए। अब यहां पर कॉल और पुट के दोनों के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मान लेते हैं किसी ने 100 रुपए का कॉल लिया और किसी ने 120 रुपए का कॉल लिया, तो दोनों में से सस्ता कौन सा आएगा? 100 ना, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 100 है। अब एक बात बताओ, ये XYZ स्टॉक एक महीने में 20% का अपसाइड क्या दिखाना इसके लिए पॉसिबल है? देखो, पॉसिबल है भी और नहीं भी। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि 20% का राइज कोई नॉर्मल राइज नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज चाहिए इसके लिए, राइट? और बहुत अच्छी न्यूज चाहिए। तो अगर कोई स्टॉक समझो 20% चलेगा तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इसकी वॉलेटिलिटी ना डेली 1% की है। अभी सिर्फ ये एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर कोई स्टॉक 100 रुपए है और उसकी वॉलेटिलिटी 1% है, तो क्या वो डेली 1% ऊपर जा सकता है 20 दिन तक? मुश्किल होगा, है ना? मुश्किल होगा ना जाना। और अगर मुश्किल होगा तो अगर वो मान लो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो सच में 1% ऊपर चला जाता है, तो 20% वो ऊपर जाने के बाद भी 120 के ऊपर नहीं जाएगा।
और जब 120 के ऊपर जाएगा तभी तो पैसा मिलेगा, और 120 पे ही एक्सपायर हो गया तो क्या पैसा मिलेगा? यही तो समझा रहा हूं। मान के चलो जिसने 100 में लिया उसका तो प्रॉफिट है, पर 120 वाले का क्या प्रॉफिट है? भले ही टारगेट भी आ जाएगा एक्सपायरी वाले दिन, पर तब भी उसका प्रॉफिट नहीं होगा, और ये जो ऑप्शन है उसका वो 0 एक्सपायर हो जाएगा। अब सोचो कि इसका प्रीमियम 1 रुपए पे किया, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, और इसका प्रीमियम 2 पैसे पे किया। अब 2 पैसे कम होते हैं ना तो नंबर ऑफ लॉट ज्यादा आएंगे, तो ये लालच उसको ज्यादा होगा ना कि नंबर ऑफ लॉट ज्यादा ले लेते हैं, देखा जाएगा। अब देखो ये जानकारी तो उसके पास नहीं है ना, जो मार्केट में नया नया आ रहा है, वो तो लोगों को सुन के देख कर चीजें बाय कर रहा है ना, तो उसे ऐसा लग रहा है कि 2 पैसे वाली चीज मैं खरीद लेता हूं क्योंकि 2 पैसे में ज्यादा आ जाएगा लॉट, और जब ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा पैसा मिल जाएगा, लालच। पर अब सवाल यहां पर ये है कि उसका प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि वॉलेटिलिटी का लेवल कितना है। अब ये वॉलेटिलिटी अगर मैं 5 रुपए मान लूं, अज्यूम कर लूं डेली की, तो 4 दिन तो मार्केट में 5-5 रुपए की तेजी आ ही सकती है, और अगर आ जाएगी तो उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये 120 वाली जो स्ट्राइक है ये प्रॉफिटेबल होगी या नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करता है? वॉलेटिलिटी पर। इसीलिए वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट हुई या नहीं हुई? इसीलिए कहते। अब यहां पर एक थंब रूल देता हूं आपको जिसके अगेंस्ट में कभी मत जाना। अब वॉलेटिलिटी या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, ठीक है? तो जब भी वॉलेटिलिटी कम होगी ये किसके फेवर में काम करेगी? सही जवाब, सेलर। और वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो? अब सोचो ये जो हमने एग्जांपल में समझा था, 120 की कॉल की स्ट्राइक थी, इसको एक बाय कर रहा है और एक बंदा सेल कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है केवल 2 पैसे, तो ये 2 पैसे श्योरिटी के साथ किसकी जेब में जाएंगे? समझ लो किसकी जेब से जाएंगे? तो बायर का तो बेचारे का नुकसान है ना। तो लो वॉलेटिलिटी में, जब भी लो वॉलेटिलिटी होती है, जब भी मार्केट लो वॉलेटाइल है तो किसके लिए रिस्क है? बायर के लिए। तो बाइंग उस वक्त नहीं करनी चाहिए, और जब हाई वॉलेटिलिटी है तो क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर सेलर की नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। आ रही बात समझ में? ये थंब रूल हमेशा याद रखना। अब सवाल पूछो, ये बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा। देखो ओवरऑल जो वॉलेटिलिटी होती है ना वो 16-17 तेज मानी जाती है। इंडिया विक्स वाली देखना और स्ट्राइक वाली भी देखना, बिल्कुल। उसको फिर टेक्निकल चार्ट से अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा तुम्हें।